नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे रोहित भामला के साथ रुक करेंगे इस वक्त टॉप 100 खबरों का। मुंबई में पीएम मोदी का जनसभा कार्यक्रम, शिवाजी पार्क, दादर और खारघर में करेंगे रैली को संबोधित। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई एग्रोटेक इंडिया की प्रेस वार्ता आज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता में होंगे शामिल। कृषि भारत 2024 को लेकर दी जाएगी जानकारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बोकारो में करेंगे रैली। गैरसैंण में सीएम धामी ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, विभागीय कार्यों की समीक्षा। विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपीपीएससी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मंदर ने कहा, हमने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की, उनसे एक प्रतिनिधि मंडल बनाने का अनुरोध किया गया और उन्हें आयोग से बात कराएंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी का तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तिरुपति अपर देवस्थानम के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। अनुपम खेर की नई फिल्म विजय 69 पर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने कहा, अजय द्वारा या पर अक्षय द्वारा बनाई गई फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस सीजन में जीवन में स्वर्ग बना रहा। रविशंकर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर की मुलाकात। अखिलेश यादव फूलपुर प्रयागराज में एक सभा को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ आज तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता खराब से भी होकर और गंभीर श्रेणी में पहुंचने के लिए यहाँ पर गाजीपुर में धुंध की मोटी परत बिछा गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि चुनाव निष्पक्ष हो ताकि परिणाम विश्वसनीय रहे और जनता इस पर विचार करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण गैरसैंण में रात्रि प्रवास के बाद सुबह भ्रमण किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। राजस्थान में एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वही चुनाव प्रचार के दौरान हुए विवाद के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस सेकंड निगरानी के लिए बावजूद वह भाग गया। दिल्ली में आज होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को बनाया गया पीठासीन अधिकारी। चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी का हंगामा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के गैरसैंण में जिलाधिकारियों के साथ की बैठक में प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। नोएडा में दो गुटों के बीच सड़क पर बाइक पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। पार्किंग स्थल पर विवाद न देखते ही ये तकरार और ट्रैफिक जाम पैदा कर दिया। दिल्ली में सुबह घनी धुंध के कारण वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे दृश्यता कम होती है और बढ़े हुए प्रदूषक तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे जिंदा शाह मदार की तैयारियों को लेकर दरगाह का निरीक्षण किया गया। तो वहीं सज्जादानशीन फैजुल अनवर ने अफसरों की उनका पगड़ी पहनाकर और स्वागत भी किया। तो निरीक्षण में रास्ता चौड़ा करने और दुकानों को पीछे करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 40 गांव महाराष्ट्र में कहा, 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होगा और महाराष्ट्र में महायुति का साकार बनने वाला। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा निर्देशों को निशाना बनाने की साजिशों का विरोध किया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर कहा कि परिणाम यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यही उनकी कामना। बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के बाद ननद पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा का प्रेम बढ़ रहा है। हम महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेंगे, अच्छे कामों के बलबूते पर। कानपुर में 20 नवंबर को होने वाले सीसमा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने चुनाव को जबरन और झूठे मुकदमों का परिणाम बताया। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने पुलिस पर आरोप लगाए, प्रचार वाहन रोकने और कार्यकर्ताओं को धमकाने का लगाया आरोप। रिटर्निंग अधिकारी गुलाब चंद्र पर भी आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर फैसले पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह सराहनीय कदम है। जहां जहां बुलडोजर चला वहां की जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किया। शादी की सालगिरह पर परिवार संग भगवान से दिल्ली वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी ने रांची में झारखंड असेंबली के दौरान मतदान किया। वह उन्होंने अपने वोट का अधिकार निभाया। वह चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लिया भाग। बेरी थाना क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नुकसान का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका। पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की गई। वहां वे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। ऋषिकेश देहरादून रोड पर हादसा, बाइक टक्कर में यश प्रजापति और ऋषि कुशवाहा की हुई मौत। मृतक के पिता ने अज्ञात चालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। रायबरेली में खाद, बिजली, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन का मामला। समस्या को लेकर सपाइयों ने किया जमकर प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों और पुलिस के बीच हुई झड़प। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में बाल श्रम रोकथाम अभियान के तहत अधिकारियों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकानों पर छापा मारा, जिसमें 2 नाबालिग लड़के काम करते पकड़े गए। सरकार के निर्देशों पर छापेमारी जारी। आगरा में एसओजी सर्विलांस और ड्रग विभाग ने नकली पशु दवा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री से करोड़ों की नकली दवाएं, मशीनरी और रॉ मटेरियल हुआ बरामद। हरदोई के रेंगाई गांव में प्रेम प्रसंग के चलते जीजा और उसके साथी ने राजरानी की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने हत्यारों रामराज और अरविंद को किया गिरफ्तार। पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। 2 वैध तमंचा, कारतूस, पिकअप वाहन और 6 गौवंशीय पशु हुए बरामद। जनपद में मृतक चौकीदारों की अनुकंपा नियुक्ति लंबित, परिजन परेशान। ग्राम प्रहरी यूनियन के डीएम ने यहां पर 27 नियुक्तियों की तत्काल करने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा। डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के दौरान किराए के मकान में लगी आग, जिससे पूरा सामान और एक बाइक जलकर हो गई खाक। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध रिफिलिंग बंद करने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा भराड़ीसैंण में भू कानून पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। प्रजा के ईदगाह रोड पर मेरठ रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की टक्कर से उमरुद्दीन और अकील की हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से गांव में शोक व्याप्त। लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। डाडा सिकंदरपुर में हाल ही में हुए लाखों की चोरी के मामले में यहां पर हुलास खेड़ा चौकी इंचार्ज अनूप सिंह चोर को नकदी और लाखों का माल सहित किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक डांस टीचर को रेप और हत्या की धमकी मिली। 5 अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल के बाद डरी सहमी पीड़िता ने एसपी ऑफिस में की शिकायत। पुलिस और सर्विलांस टीम मामले की जांच। ग्रामीण नोरा में बाइक मांगने पर दबंगों ने ग्रामीण के साथ गाली गलौज और मारपीट की।
आरोप है कि प्रधान समेत विपक्षियों ने घर में सोते समय पत्थरों से हमला किया। गोंडा रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई ने छापेमारी की, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा को किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना नहीं थी। प्रयागराज में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो एक ही दिन एक शिफ्ट में परीक्षा क्यों नहीं। नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंटल सोसाइटी में लिफ्ट चौथे और पांचवें फ्लोर के बीच 20 मिनट तक रही फंसी। वहीं स्थानीय लोगों ने लिफ्ट खोला। लिफ्ट रखरखाव को लेकर सवाल भी उठाए गए। राज्य के घाघरा घाट पुल को फिर से हुआ नुकसान। आवागमन बाधित, लंबा लगा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे। पुल की मरम्मत शुरू, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात। झांसी के प्रेमनगर में पटाखों में लगी आग, यहाँ पर तेज धमाका हुआ, मकान हुआ क्षतिग्रस्त, एक युवक घायल। घटना पुलिया क्षेत्र में, तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू। लखनऊ में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक, बीएनएस की धारा 163 लागू, 12 जनवरी तक लागू रहेगी धारा। राजनीतिक दलों और संगठनों के धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। इंदौर में पुलिस ने शर्ट के बटन से सुलझाया ट्रिपल मर्डर का केस। आरोपी नाजिम के यहाँ पर उन्होंने सोने के लालच में याकूब, मंसूर और जुबैद को मारा था। तो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कानपुर में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्वालटोली चौराहे पर रोड शो किया। सीसमा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से वोट देने की अपील की। नगर कोतवाल नारद मुनि ने कांग्रेसियों से बातचीत करते समय गुस्से में आकर अपनी वर्दी का बटन तोड़ा। घटना का वीडियो हुआ वायरल। किसान समस्याओं पर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन हो रहा था। आजमगढ़ में 2025 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 244 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। इसमें नकल के मामलों में आरोपित 5 विद्यालय भी शामिल। परीक्षा की सूचिता पर सवाल। आजमगढ़ में नवनिर्माण हिंदू सेवा परिषद ने कांग्रेस अध्यक्ष मुर्दाबाद का लगा नारा। कहा कि यहाँ पर बरदगा बाजार में प्रदर्शन करते समय उन्होंने ये भी कहा कि मोटिनगंज चौराहे पर उनका पुतला भी दहन किया जाएगा। उत्तराखंड एसटीएफ और पंतनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 37 किलो गांजा तस्कर से किया बरामद। तस्कर छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर आ रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अमेठी में डीएपी खाद को लेकर हंगामा। किसान सुबह 5 बजे से लाइन में लग रहे। एक किसान को केवल 2 बोरी खाद मिल पा रहा। भीड़ बढ़ रही है। हरदोई के तड़ियावाया में युवक को लगी गोली। गाली गलौच और मारपीट कर जूते चप्पल का मामला सामने आया। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हरदोई में अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान के भाई से 1,20,000 रुपए लूटे और गोली मारी। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिजनौर के नगीना क्षेत्र में सड़क किनारे जली अवस्था में एक अज्ञात शव मिला। वह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के लिए 2 टीमें गठित की गई। नॉर्मलाइजेशन को रद्द करने की मांग पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। हजारों छात्र हाथ में जलती मोमबत्तियां पकड़कर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की बागपत में स्थित 13 बीघा शत्रु संपत्ति की नीलामी पूरी। 2 किसानों ने 1.36 करोड़ में खरीदी। नीलामी के बाद 25% राशि सरकार के खाते में जमा। दूसरी किश्त पूरी होते ही किसानों के नाम जमीन का हस्तांतरण होगा। नगर थाना क्षेत्र के 9 नंबर में घर में पटाखों के विस्फोट से लगी आग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा। सरकार परिषदीय बालिकाओं को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए प्रयासरत है। 1.25 लाख बालिकाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य। 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होगी। 3000 नोडल शिक्षा करेंगे यहाँ पर प्रशिक्षण। जालौन के एटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को पकड़ा। उनके पास से 3 अवैध तमंचे और 6 कारतूस बरामद। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में स्मॉग की घनी परत देखने को मिली, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। नागरिकों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार
आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। इस दौरान भारी जनसमूह जुटा और माहौल उत्साहपूर्वक हो गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वर्ली स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी पर पहुंचा। एक्यूआई गिरकर 361 पर आ गया। कम दृश्यता और प्रदूषण के कारण सांस लेने में हो रही दिक्कतें। इटावा के सदर कोतवाली क्षेत्र के ताकिया में स्थित पुराने टायर के गोदाम में लगी भीषण आग। खड़ी कार में यहां पर अज्ञात कारणों से लगी है आग, तो दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अमरोहा के हसनपुर में आम के पेड़ पर असगर सांप चढ़ा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस ने रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। नोएडा के थाना 63 क्षेत्र के बहलोलपुर स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई, जिससे वहां के निवासी प्रभावित हुए। राहत और बचाव कार्य जारी। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अनीस मंसूरी ने की प्रेस वार्ता। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका किया विरोध। आगरा में चेन स्नेचर को नहीं है पुलिस का खौफ। बाजार से गुजर रही महिला के गले से यहां पर बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दी चेन स्नेचिंग की वारदात। कार सवार लुटेरों ने 7 लाख का एसएन के पान मसाला लूटा। पिकअप को रोककर ड्राइवर और क्लीनर को 3 घंटे तक पीटा, फिर उन्हें कंठीपुर गांव में फेंककर वो फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। भोजपुरी अभिनेत्री रक्षरा सिंह को धमकी भरा कॉल, मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। फरजानगर के आर्य समाज मंदिर में 40 साल का अधेड़ युवक के साथ 16 साल की नाबालिग लड़की का पैसे लेकर करवा रहे थे यहां पर शादी। पुलिस और बाल संरक्षक अधिकारी नाबालिग लड़की की रुकवाई, यहां पर उन्होंने शादी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, वह मुस्लिम समाज के समर्थक तो नहीं बल्कि उनके सुधार के लिए कुछ नहीं करते। आईजीएमसी में यहां पर लोप्रोस्पेक्टिव सर्जरी की हुई शुरुआत। कैंसर मरीजों को मिलेगा फायदा। औरैया कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए रुपए और तमंचा कारतूस भी बरामद किए। रामपुर फिजिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ आयोजित। करीब 1900 जोड़ों के विवाह पर यहां पर संपन्न हुए और इसी के साथ उनको आशीर्वाद भी दिया गया। कानपुर में पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी यहां पर भरी सभा में रो पड़ी। सीसामऊ सीट पर जनसभा के दौरान पत्नी नसीम यहां रोई पड़ी। सभा प्रत्याशी नसीम का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। पंतनगर थाना क्षेत्र में एक बस और पिकअप की हो गई भिड़ंत, जिसमें 31 मजदूर हुए घायल और 5 की हालत गंभीर। बस चालक और ठेकेदार को मिल लिया यहां पर हिरासत में। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान अरुण प्रकाश विश्वकर्मा से 672.5 ग्राम अवैध चरस किया बरामद। आरोपी केटीएम बाइक पर लोहाघाट की ओर जा रहा था। कानपुर के जूही स्थित कुर्सी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग जलते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर के कस्बा मेहरौनी में एक खाद विक्रेता का कालाबाजारी करते हुए वीडियो वायरल और वीडियो में विक्रेता निर्धारित मूल्य से 300 रुपए अधिक में खाद की बोरी बेचने की बातचीत करता नजर आ रहा है। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से संबंधित मुख्य शूटर और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने मीडिया को दी जानकारी। जांच इस वक्त जारी। बिजनौर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नजीबाबाद रोड स्थित नेक्सा शोरूम के पास हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कचवरा खेड़ा में दुकानदार ने 10 रुपए चोरी के शक में 3 बच्चों की सरिये से की पिटाई। बच्चों ने घर जाकर परिजनों को बताया, जिन्होंने सिकंदर राव थाने में तहरीर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रामनगरी में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। शुभ मुहूर्त पर श्रद्धालुओं ने कदम बढ़ाए। 15 किलोमीटर लंबी यात्रा में रामलला का आशीर्वाद दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नई पहल की। देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में नई मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिससे यहाँ पर प्री मैच्योर बेबी और छोटे बच्चों का इलाज बेहतर हो गया।